हेलो नमस्कार। जय जयकार जारी रहेगी और आज की इस रिपोर्ट से आप लोगों को एक ऐसी प्रेरणा मिलेगी जो आप सबके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। दोस्तों, मैं बताने जा रहा हूं दो बहनों की ऐसी कहानी जो दिल्ली की रहने वाली हैं और उन्होंने ऐसा व्यवस्थित कारोबार सृजन कर दिया जो आज उनके प्रोफेशन में शुमार हो चुका है और वो कर रही हैं लाखों की कमाई। दोस्तों, फिल्म तकदीर वाला का वह सीन याद है आपको जिसमें चित्रगुप्त बने गोवर्धन असरानी और यमराज बने कादर खान एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहां उनकी बगल की टेबल पर बैठी दो लड़कियां आइसक्रीम खा रही होती हैं। उन्हें देखकर चित्रगुप्त के मुंह में पानी आ जाता है। वो वेटर को बुलाते हैं और कहते हैं कि वे लड़कियां जो खा रही हैं वही उन्हें भी चाहिए। ऐसा सुनकर वेटर कहता है कितना चाहिए? वो कहते हैं 100 डब्बे। वेटर आइसक्रीम लेकर आता है। चित्रगुप्त और यमराज दोनों उस पर टूट पड़ते हैं और मिनटों में ही 100 डिब्बे की आइसक्रीम सफा चट हो जाती है। दरअसल आइसक्रीम का टेस्ट ही इतना खास होता है कि सिर्फ फिल्मों में ही नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी इसके दीवानों की कोई कमी नहीं है। खासकर युवाओं और बच्चों के बीच इसकी डिमांड बहुत ज्यादा देखी जा सकती है। दोस्तों, 4 साल पहले दिल्ली की रहने वाली दो बहनें गायत्री रद्धा और शिवानी मिर्चंदानी ने होममेड आइसक्रीम के स्टार्टअप की शुरुआत कर दी थी और इसके जरिए वे वीगन और शुगर फ्री आइसक्रीम देश भर में लोगों तक पहुंचा रही हैं। इससे लाखों में उनकी कमाई हो रही है। क्या मेरी आवाज आप तक स्पष्ट रूप से आ रही है? अगर आ रही है तो ये समझ लीजिए कि आज आपको एक नया स्टार्टअप मिलने वाला है, एक नया बिजनेस आइडिया मिलने वाला है। और आइडिया ही क्यों, आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग करने पे उतारू हो जाए तो आप सबके जीवन में कोई भी आइडिया अगर तन्मयता है, समर्पण है, लगन है, निष्ठा है तो वो आपके जीवन में चमत्कार कर देगी। ऐसा ही हुआ उन दोनों बहनों के साथ। शिवानी ने नॉटिंघम से साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, वहीं उनकी बहन गायत्री ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई की है। इसके बाद दोनों ने अलग अलग कंपनियों में लंबे वक्त तक काम किया, फिर इंडिया लौट आई, यानी ये दोनों विदेश में थी। शिवानी कहती है कि मेरी माँ शुरू से ही घर पर आइसक्रीम बनाती रही हैं। हम लोग बचपन से उनकी बनाई हुई आइसक्रीम खाते रहे हैं। इंडिया आने के बाद एक दिन हमारे मन में ख्याल आया कि हम माँ की बनाई हुई आइसक्रीम को प्रोफेशनल लेवल पर भी ले जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये आइडिया आते ही इन लोगों ने इटली जाकर ट्रेनिंग ली। दोनों बहनों ने इस आइडियाज को लेकर गंभीरता से सोचना शुरू किया और इस सिलसिले में गायत्री ने 8 हफ्ते इटली में रहकर सही तरीके से जेलाटो बनाना सीख लिया। आइसक्रीम और जेलाटो में स्वास्थ्य के हिसाब से अंतर होता है। जी हाँ, अंतर क्या होता है? आइसक्रीम को मिक्स करते समय उसमें मौजूद हवा से आइसक्रीम का सॉल्यूशन अलग होता है। जेलाटो के साथ भी यही होता है, लेकिन जेलाटो को मिक्स करते समय इसमें 10-20% की हवा शामिल की जाती है जिससे आइसक्रीम के मुकाबले काफी गाढ़ी हो जाती है। कई जगहों पर जेलाटो केवल दूध से बनता है और इसमें किसी भी प्रकार की क्रीम नहीं मिलाई जाती है, जिससे इसमें आइसक्रीम के मुकाबले कम फैट होता है और ये हेल्दी भी ज्यादा होता है। दोस्तों, आप लोगों को बताना बहुत जरूरी है कि इटली से वापस आने के बाद गायत्री और शिवानी दोनों बहनों ने मिलकर -30 नाम से अपने स्टार्टअप की शुरुआत की। वे अपनी मां की बनाई हुई आइसक्रीम की मार्केटिंग करने लगी। शुरुआत में उन्होंने आसपास के लोगों को आइसक्रीम खिलाई। इसके बाद लोगों को इनकी आइसक्रीम बहुत पसंद आई। दूसरों ने जानकारी शेयर करने लगे, ये लोग दूसरों से, एक दूसरे से। इससे धीरे धीरे इनकी आइसक्रीम की डिमांड बढ़ने लगी। और बताना चाहेंगे आपको कि 33 साल की शिवानी बताती है, शुरुआत में हमें वर्ड ऑफ माउथ का बहुत फायदा मिला। वर्ड ऑफ माउथ। जी हाँ दोस्तों, बिजनेस चल पड़ा। 2 महीने बाद ही ऑर्डर मिलना शुरू हो गया और वे वेबसाइट का रुख की, साथ ही मार्केटिंग के लिए उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक की भी मदद ली। और ऐसे में एक वक्त आता है कि सोचिए, -30 के वीगन प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हुए शिवानी कहती हैं हमारे पास अब 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। सोचिए, आइसक्रीम और वीगन्स बनाने वाले 2 कारखाने इन लोगों ने डाल दिए, जिसके चलते हम भारत के 11 राज्यों में सर्विस दे रहे हैं। 4 शहरों देहरादून, दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई हमारे खुद के ऑफिस हैं। बाकी 7 राज्यों में रिटेलर्स की मदद से कस्टमर्स को प्रोडक्ट पहुंचाया जाता है।
वीगन की तरफ बढ़ता लोगों का रुझान। कोरोना महामारी के बाद लोगों का वीगन फूड की तरफ रुझान बढ़ा है। स्टैटिस्टा की एक रिपोर्ट के मुताबिक 22 साल 2019 में 6,934 लोगों पर एक सर्वे किया गया, जिसमें से 52% लोगों ने वीगन डाइट यानी प्लांट बेस्ड फूड प्रोडक्ट को अपनाया। लोगों में बढ़ती जागरूकता के बीच आप लोगों को बता दें, स्टार्टअप भी इसी ओर अपना रुख कर रहे हैं। 2016 में ही लोगों की दिलचस्पी को परख कर शुरू किए गए अपने स्टार्टअप के बारे में शिवानी बताती हैं कि हमारे पास 55 तरह की आइसक्रीम है। जी हाँ दोस्तों, 55 तरह की, इनमें हमने 2 तरह की कैटेगरी बना रखी है। अब सोचिए आप, पहली कैटेगरी में वीगन और शुगर फ्री रेंज है, जिसमें किसी भी तरह का एनिमल प्रोडक्ट नहीं होता है। किसी भी जानवर के दूध की जगह बादाम या नारियल के तेल का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे ही चीनी का जगह स्टीविया का इस्तेमाल किया जाता है, चीनी की जगह पे शुगर फ्री करने के लिए। यह आइसक्रीम इतना ज्यादा हेल्दी है कि इसे डायबिटीज या कैंसर के मरीज भी बिना किसी डर के खा सकते हैं। दूसरी कैटेगरी में आइसक्रीम की रेगुलर रेंज रखी गई है। इसमें अन्य आइसक्रीम के मुकाबले 30% कम चीनी का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे बनती है वीगन आइसक्रीम, शिवानी बताती हैं। इससे पहले एक वीगन डार्क चॉकलेट ली जाती है। इसमें सोर्स के लिए बादाम का दूध और इससे बनने वाला मक्खन मिलाया जाता है। मिठास के लिए स्टीविया ली जाती है। सबको एक साथ मिलाकर फ्रीज किया जाता है। इसके बाद आइसक्रीम तैयार हो जाती है। आइसक्रीम में इस्तेमाल होने वाले ज्यादातर इंग्रेडिएंट्स शिवानी और उनकी टीम किसानों से लेती है। फिलहाल उनकी 45 लोगों की टीम लोगों के लिए आइसक्रीम बनाने में जुटी है। इसी का नतीजा है कि जहां एक तरफ कोरोना के कारण लोगों के बिजनेस डूब रहे हैं, वहीं दूसरी ओर -30 की डिमांड बढ़ती जा रही है। स्टार्टअप की शुरुआत के दौरान 1 महीने में उन्हें 50 आइसक्रीम टब की डिमांड आई थी और वो बढ़कर अब 10,000 प्रति महीना टब हो गया है। दोस्तों, आप लोग सोच कर देखिए कि आदमी करने पर उतारू हो जाए तो क्या नहीं कर लेगा। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं। दिल्ली में रहने वाली प्रेरणा एक इंटीरियर डिजाइनर कंसल्टेंट के रूप में काम कर रही थी, लेकिन लॉकडाउन में परिवार के साथ समय बिताने के लिए उन्होंने काम करना बंद कर दिया। इसी दौरान उनके 12 साल के बेटे ने आइसक्रीम खाने की जिद की। कोरोना के चलते कहीं भी बाहर निकलना नहीं हो पा रहा था और आइसक्रीम नहीं मिल पा रही थी या रिस्क था। फिर इन्होंने इंटरनेट की मदद से घर पर ही आइसक्रीम बनाना सीखा। आइसक्रीम बेटे के साथ साथ उनके रिश्तेदारों को भी काफी पसंद आया। इसके बाद जून जुलाई में प्रेरणा ने इसे मार्केट में सप्लाई करने का फैसला किया। आज दिल्ली और महाराष्ट्र में उनके सैकड़ों ग्राहक हैं। 3-4 महीने में ही 8 लाख से ज्यादा उनका कारोबार हो चुका है। दोस्तों, जी हाँ, व्यक्ति अगर सोच ले तो कुछ भी कर सकता है। बस उसे एक जिद, एक लगन, एक निष्ठा के साथ किसी भी कार्य को करना होता है। और जिस दिन वो लगन, निष्ठा और वो जिद आ जाती है तो व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में सफल हो सकता है। जय जयकार हो सकती है। मैं ये स्टोरी कवर कर रहा था और दैनिक भास्कर के जरिए आप लोगों को बता रहा था। पूरी खबर दैनिक भास्कर अखबार में प्रकाशित हुई है, वहां से आप लोगों को ये इत्तला दिया। यह एक प्रेरणादायक स्टोरी थी, मुझे लगा आपको बताना चाहिए। मेरी आवाज हो सकता है बहुत इको कर रही हो, क्योंकि मैं बाथरूम से यह आपको शेयर कर रहा हूं। जय जयकार जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। हो सके तो साझा कीजिएगा। रियल रिपोर्टर न्यूज आप सभी के लिए ऐसे ही तमाम खबरों के साथ आता रहेगा और जय जयकार जारी रहेगी। हमारे जो भी दोस्त भाई मित्र मुझे सुन रहे थे, उन सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और बताना चाहूंगा कि धर्मचंद साहनी जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सत्तू धाकड़ जी बहुत बहुत शुक्रिया सत्तू जी, और सलमान खान जी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धर्मचंद साहनी जी, गुड न्यूज, थैंक यू भाई। और भीमसेन भारती जी बहुत बहुत शुक्रिया भाई। हरि नारायण जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चंदन पोद्दार जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मीतू बेनीमाल भाकर जी बहुत बहुत शुक्रिया। सोनम देवी मंडल जी बहुत बहुत शुक्रिया। सुग्रीव साहनी जी बहुत बहुत धन्यवाद सुग्रीव जी। और गौतम विजय जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एमडी रजाउल्ला मंसूरी जी शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का जय जयकार जारी रहेगी। रियल रिपोर्ट न्यूज के पेज के इस फॉलोअर्स को सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और चाहूंगा इस खबर को शेयर कीजिए, साझा कीजिए, ताकि कुछ लोगों के जीवन में जय जयकार हो सके। जय हिंद, जय भारत।